निशान दैया और मेरे साथ आज हैं सुधीर गौड़ भाई साहब। सुधीर जी एक बड़ा पॉपुलर हरियाणा में चैनल चलाते हैं राग रागनी संगम, और इनके अथक प्रयासों की वजह से ही बहुत सारी ऐसी धुनें कंजर्व हो पाई हैं जो विलुप्ति की कगार पर थी। बहुत सारी हरियाणा के पुराने राग, उनकी धुनें भाई साहब ने कंजर्व की हैं। कई साल से ये इस प्रयास में लगे हुए हैं। तो सुधीर भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है HLF में। धन्यवाद मिशन भाई। और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हालांकि बहुत सारे सीट खाली दिखाई दे रही है, सबको हाथ जोड़ के मेरी राम राम। और एक चीज हम जोड़ा करें, सत श्री अकाल। ये हमारा मोटो भी है चैनल का, और एक तरीके से ये हमारी विचारधारा है। जी सुधीर भाई, तो आज का जो टॉपिक हमें कर्नल साहब ने दिया है बात करने के लिए, वो है कि विभाजन का हरियाणवी संगीत पर क्या असर हुआ, और दूसरा उसका हिस्सा है कि रोड ऑफ रिवाइवल, कि किस तरह से जो उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पहले के टाइम पे लेके चलो हमें, पार्टीशन से पहले के हरियाणवी जो फोक ट्रेडिशन है वो किस टाइप का था, क्या उस टाइम के सांग राग थे, थोड़ा सा पंडित लक्ष्मीचंद जिया का, बाजे भगत का, उसकी थोड़ी जिक्र करो। और बिकॉज सुधीर भाई इज अ ट्रेंड सिंगर, तो मैं कोशिश करूंगा इनसे आग्रह करने की कि ये एक आधी कोई धुन भी हमें साथ में सुनाए। तो सुधीर भाई, इसका विस्तार तो बहुत पहले से है। मुगल काल से अगर हम जोड़े तो और पहले थोड़ा जावे तो 1200 कुछ ईस्वी तक मिले है इसकी कोई हमारी इसी भाषा में ये इस चीज का विस्तार होता चला है। लेकिन पहले कुछ और भी था कि धीरे धीरे करके वो फिर अब सिकुड़ती चली आई। आज वर्तमान में हम देख रहे हैं, चाहे वो दिल्ली देहात में देखें, यूपी में देखें, हरियाणा में देखें या फिर राजस्थान में, तो वो सिर्फ रोहतक की शैली जो थी वो प्रचलित आज रही है। बाकी धीरे 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 करके वो सारी खत्म हो गई लगभग। जी, तो पंडित जीवचंद 1920 के बाद हम मानना है कि वही प्रॉपर सॉन्ग जो रोहतक की शैली है, जो आज प्रचलित है या फिल्मों में गाना में दिखाया जाया है, जो सो कॉल्ड हरियाणा का सॉन्ग है, वो पंडित दीपचंद खांडेवाले का हम मानना है। उसके बाद पंडित लक्ष्मीचंद, बाजे भगत और बाकी लोग। तो उस टाइम का थोड़ा सा कोई अगर आपका राग या कोई धुन उस टाइम की आप पे है तो उससे शुरुआत करें, क्योंकि शायद लोग उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे बजाय कि हम खाली के एकेडमिक डिस्कशन करें। एक वो रागनी है पंडित मांगेराम जी की, बोला कुछ भी ख्याल रहा कोन्या दुनिया की चाल गगाड़ी, उसमें वो वर्णन करे हैं ये पंडित दीपचंद जी का जो आपने बताया है जी। वहां तो जब ये सांग की जो वर्तमान विधा है ये आरंभ होगी थी, तो वहां वर्णन करे हुए बोला दादा दीपचंद के खिमा कुतबे धोड़ी चादर ओढ़ा करते, और गोली पर का मारा निशाना में तीन का आटा तिरछा को डूंगा मारे आतड़े न को डा करते, गोली पर क्या लगा निशाना तीन काफिये छोटा करते। तो पहले काफिया में ये हुआ करता, मतलब रागनी का जो वर्तमान स्वरूप है चौकलिया रागनी, इस पर भी कई भ्रांतियां हैं। लोग ने देखा भाई 4 कली की जो रागनी है वो चौकलिया रागनी है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चौकलिया मतलब 4 वर्ष है, जिसमें रागनी जो हरियाणवी रागनी है उसमें एक उसका जो मुखड़ा हम कहते हैं वो होता है और 4 वर्ष होते हैं। मुखड़े में हम टेक कहते हैं, यहाँ पे टेक और 4 कली, तो स्टैंडर्ड उसका एक फॉर्मेट होता है हरियाणवी रागनी का। आपने मेरे को एक बार हम बैठे थे साथ में, तो पंडित जी की तो बागड़ बजा रहे थे, तो नौटंकी का सॉन्ग होने लग रहा था, उसकी एक रागनी सुनाई थी जो लोकल ट्रेडिशन पे ली थी, तो दोनों वर्जन सुनाओ ताकि लोग भी डिफरेंशिएट कर पाए और वो फर्क समझ पाए, अगर गला इजाजत दे रहे थे तो कोशिश करेंगे। तो ये जो 3 काफियां वाली बात है, ये जो आपने पहले पूछा था भाई आज वर्तमान में जो हमारे पास सॉन्ग या फिर कंपटीशन लाइन के जो लोग गा रहे हैं, उससे पहले का भाई कैसे उसको गाया करते, वो 1-2 बात हमारा है उसकी भी पूरी धुन तो नहीं है, सिर्फ एक की है, उसको आज बदल कर हम रागनी में भजना में यूज तो कर रहे हैं। वह किस प्रकार गाया करते,
और मेरी सुन ले न वही बात जो मैं ईब बताऊंगा, ईब बताऊंगा। ये इस टाइप की दोनों है, वह तो खत्म हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, बाजे भगत जी भी गा करते एक वो चंद्रकिरण के किस्से का, तुम आवे अटारी हरी। तो इस टाइप की धुनें होती थी पहले। और ये मैं कंपैरिजन करा था हमने किसी टाइम पे, जो 40s में केएल सहगल धुनें बनाते थे बॉलीवुड में, बैर तबील एक होती थी टाइप की, बहुत लंबी धुन होती थी, वो काफी मैच करती है। मतलब जो हरियाणा में 30s 40s में जो म्यूजिक चल रहा था यहाँ पे धुनें, और जो बॉलीवुड में उस टाइम पे यूज होने वाली थी, उनमें काफी सिमिलरिटी आपको मिलेगी अगर आप उसको सुनोगे तो ये बड़ी एक हैरानी वाली बात है कि लोग कहते हैं कि बॉम्बे की तो हरियाणा की, लेकिन क्यों म्यूजिकल रूट्स चीजों की सेम थी, तो यहाँ भी उसी टाइप की धुन और उसी टाइप का म्यूजिक चल रहा था जो 30s 40s में बॉम्बे में चल रहा था। अब एक ये तो बहुत बार डिस्कशन हो गया, शायद वही लोग यहाँ रह रहे हैं जो इस कला की समझ रखे हैं, उस विधा को समझे हैं। यो मारा जो लगाई गीत गा अगर बोला सुन मेरे मौसा सोनी के नात ने मोशी गहना दही गना, यो बोला बॉलीवुड वाला ने कॉपी करया, मुसलमान जवानी मालो माल है तेरी मतवाली जान। ये कुछ तो एस्टेब्लिश्ड उदाहरण है। अब इससे जो मतलब बॉलीवुड ने यूं की यूं कॉपी करी। प्रोफेसर मूवी है शायद 1952 में आई थी या कब आई थी, एक बार कोई गूगल करके बताओ जी कब आई थी प्रोफेसर मूवी। काम ला दी सुधीर भैया ने। नहीं वो दुनका बताओगे ना फिर। 62। हाँ तो ये 1962 में आई। अब इसका मैं पूर्णमल के किस्से की एक रागनी आपको सुना रहा हूँ। अब आप बताइए कि वो कहाँ इस फिल्म में कॉपी करी गई है। पूर्णमल ठीक कह रहे हैं जब पूर्णमल के ऊपर दोष धर दिया गया सारा, तो वो अपनी मौसी को कह रहे हैं, ये बेईमान थारे फंदे में यो पूर्ण भगत वह था के। कौन सा गाना है जी, कोई बताओगा? पुराने आदमी बता सकते सुधीर भाई। आवाज देके हमें तुम बुलाओ, ये 1962 में प्रोफेसर मूवी में यूज कराया गया, जबकि पंडित लक्ष्मीचंद जी 1945 में स्वर्ग से डाल चुके थे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अच्छा, जो एक चीज और रहेगी पंडित जी आ गई, उसमें ये एक बड़ा परफेक्ट एग्जांपल है। जब सुधीर भाई ने पहली बार मेरे को सुनाई थी कि जो लुगाइयाँ गावरियाँ गाती हैं, ब्याह के गीत गा अगर, तो वो ही ट्रेडिशन जो है सांगियों ने या रागनी वालों ने कैसे सांग में इनकॉर्पोरेट किया और उसको यूज किया। तो मतलब धुनें जो हैं वो कहीं और से नहीं आती, वो समाज में जो चल रहा है, जो चीजें गुनगुनाई जा रही हैं, वहीं से वो पिक होती हैं। तो वो पहले मेरे ख्याल से पंडित जी का सुना देंगे नोटंकी के किस्से का। हाँ, और ब्याह का गीत साथ में, कि कैसे सिमिलरिटी है और कैसे उन्होंने उसको इमिटेट किया। जो शास्त्रीय संगीत है और लोक संगीत है, चाहे वो हरियाणा का लगा लो या किसी और प्रदेश का लगाओ, उसका विस्तार शास्त्रीय संगीत में तो कर देता है कि भाई आपने यहाँ से और यहाँ तक रहना है, तो वो वहीं तक है। लेकिन लोक संगीत में कोई बाध्यता नहीं है, वो बहुत विस्तृत है। तो ऐसे करके बहुत सारी धुन लोक संगीत पे दी गई है। जैसे वो बान बैठाया अगर उस टाइम पर लगाई गया अगर गीत, तो वो वहां से जो है नौटंकी के किस्से में जब वो हार बना के दे है फूल से मालन ने, उस टाइम पे वह धुन वहां पर फंसाई। हेरी कहियोरी उस नौटंकी गोरी ने, एक आशिक रोवे तेरी जान ने। आपका अपना जो टूटमा स्वरूप है
जो फोक ट्रेडिशन है। हाँ। ये क्लासिकल मतलब सेमी क्लासिकल है और फोक है। आप वो फोक बताओ जो लोग आमतौर पे गाते हैं क्या? आपका जो है उसी में फिट कर दिया उसको। हाँ। जो अपना सांग का स्वरूप था वो भी उसमें दिखाया है। टुकमा में जो उसकी कली बनाई, ओ यसे मेरे हाथ की कार ये चढ़ती है हीरे रतन जवाहर, ये चढ़ती है हीरे रतन जवाहर, और पर हाकन हार अपने राजा की छोरी ने कह दिए खूब सजा ले अपनी शान ने। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये एक मात्र नमूना था। वो बानाड़ा भी गाए दो ताकि लोगों को एक कंपैरिजन समझ जाए। एक नौटंकी के उसमें मैं मतलब थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा जी। कुछ धुन ऐसी बनाई है, स्पेशली जो पंडित लक्ष्मी चंद जी बॉम्बे के संपर्क में जब आए थे तो उन्होंने कुछ एक धुन इस प्रकार की तैयार करी है जो किसी और भजन या रागनी में आगे चलकर फिट नहीं कर सकते आप, या तो उसकी बनावट उस प्रकार की बनाई जाए उसको धुन को ध्यान में रखते हुए, अदरवाइज वो आप फिट नहीं कर सकते उसमें। जब वो हार दिया और वह हार न लेकर मालन वहां गई, मालन का वो हार देख के वो पछाण गई कि रोज अड़ा हार तो कौन है, वो बोले कि वो हार बता दे मालन कितने ले आई है। उन्होंने दो चार बजे बेचारी ने कही एक मैं ले आई हूं, मैंने बनाया है। वो नहीं मानी, जब उसकी खाल तार दी वो कुलड़े मारे, दो चार कुलड़े लागते हुए मालन लाके बताने तो नौटंकी पूछे है उससे या धुन। मैंने काफी रिसर्च करने के बाद एट लास्ट यही है कि भाई, हालांकि इसका कोई लिखित में तो हमारे पास अभी तक एविडेंस नहीं मिला है कि ये ऐसे ही बनाई गई थी, लेकिन मौखिक रूप से अब तक जितने विद्वानों के साथ हमारी चर्चा हुई है सबसे एक मत होकर सबने यही बताया कि ये पंडित जियों की खुद की बनाई हुई धुन है रचना हुसैन की। तो वो वह नौटंकी पूछे, हेरी की सहार बना कने लाई रिताई, तन चाड़ा कर दिया, ओ की सहार बना कने लाई रिताई, तन चाड़ा कर दिया, हेरी सुती नाग जगाई, सुती नाग जगाई, रिताई तन चाड़ा कर दिया। ये जो धुन है अब तक आपने भी बहुत रिसर्च करी होगी, किसी और भजन रागनी में शायद ही नहीं छोड़ी होगी आपने, बल्कि इसमें थोड़ा फिल्मी टच लगता है। जो बॉलीवुड की धुनें हैं तो ये वहां के प्रभाव से नहीं है। मतलब ये वही शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्री इंडिपेंडेंस हरियाणवी जो म्यूजिक सीन था उसमें भी उतनी वैरायटी और आधुनिकता थी जितनी शायद बॉलीवुड में हो उस टाइम पे। अब सुधीर भाई अपनी अगले टॉपिक पे आते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए। ये तो होगी उन दिनों के बारे में। जी सर। एक क्वेश्चन पूछूं मैं? जी सर। एक प्री 47 है गया छोड़ अकेली महल सुने पड़े घर बार दिन थोड़े की गई, ये किसकी है? गया छोड़ अकेली महल हवेली सुने पड़े घर बार हो दिन थोड़ा की ब्याही। इस पे मैं ठोस रूप से नहीं कर पाऊंगा सर कुछ। चलिए, तो सुधीर भाई जो ये तो हमने एक इसकी भूमिका सी दी है कि प्री पार्टीशन कैसे चुने थी। एक जो पार्टीशन का लॉस हुआ वो मोस्टली जो मुस्लिम कम्युनिटी थी हरियाणा में, नियरली 1/3 थे इस हरियाणा के रीजन में, तो जो अलग अलग कास्ट में थे, कोई रांगड़ थे, मिरासी थे, तेली थे, और जितने भी साजिंदे थे मोस्टली, जो पंडित लक्ष्मी चंद जी का बेड़ा था, चाहे बाजा भगतिया का था, पंडित जीत चंद संधि का था, उनके जो साजिंदे होते थे मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करा करते। तो सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो गाने के अलावा बजाने का हुआ है। क्या अगर गाना जो होता है वो साज का होता है, खाली कोई गाओगा विदाउट साज तो वो इतना अच्छा नहीं लगता सुनने में। तो मोस्टली जो शहनाई बजा करती या बेंजू बजा करता, वो जो मोस्टली क्लासिकल बजाने वाले थे वो सारे पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए। जिनमें और गाने वाले थे उनमें से एक मुख्य नाम है बंदा मीर महमी का, जो महम से थे।
तो उनके बारे में सुधीर भाई अगर आपकी कोई रिसर्च रही हो तो कोई धुन अगर हरियाणा में आपने इतनी रिसर्च करी है कंजर्वेशन में तो वहाँ उस टाइप की कोई धुनें मिली हो? धुन तो ये आज तो खैर सोशल मीडिया का दौर है, इस पे बहुत सारी अवेलेबल करवाई भी है जो उड़े के कुछ रिसर्च करता है। 20, 25, 30 के आसपास धुन मिली है। गढ़ा उनका विस्तार एक्चुअली है भी नहीं। हम इतना कह हैं भाई 10% वो डेंट कर गई वो चीज, जो अपना हरियाणा का फोक संगीत था उसका 10% डेंट हो गया। बाकी बाद में आके जो डॉक्टर केसी शर्मा जी थे, IAS अधिकारी थे, जाटुलू हरिगांव के कहानी के, उनने 1000 के लगभग धुन रिकॉर्ड करवाई थी और उसमें से भी मुख्य रूप से जो वो पंडित लक्ष्मीचंद जी का ही साहित्य था बहुत सारा मोस्टली। हाँ, तो बहुत सारे और भी विद्वान तो उसके बाद में मिला है, तो उनका भी एक मत होगा यही कहना है कि भाई लगभग 1000 के आसपास धुन थी जो हमारे बूटे जाने करते, वह खोई है तो आज मतलब हमारे बीच में खोई गई है। ये हमने घूम करके ये जितना भी इकट्ठा किया है लगभग 400 के आसपास, मतलब 410, 15 इस टाइप के हैं। ये इतनी धुन अपने पास इकट्ठी हुई है पुरानी जो आज चलन में नहीं है, उनमें 20-25 धुन वो निकाल दो जो आजकल गाई जाएंगी। ठीक, हाँ। तो इसके बाद एक दौर आता है 47 के बाद जित पंडित मांगेराम का और आपके निदाने वाले जो थे, नाम से राय धनपत सिंह निदाना, तो इन दोनों की एक राइवलरी कह लो या एक हेल्दी कंपटीशन 15-20 साल के करीब चला। तो उस टाइम और प्री पार्टीशन टाइम के टॉपिक्स जो थे और जो धुनें थी उनमें क्या फर्क रहा? कुछ एक 3 कली की रागनी है राय धनपत साहब की, हीर रांझा की किस्से थी, शायद लोग उसमें ज्यादा रिलेट कर पाओगे क्योंकि बहुत सारे लोग शायद जो दर्शक दीर्घामा हैं उन्होंने चंद किरण, पूरणमल इनके किस्से जो है उनका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही गई है। लेकिन हीर रांझा के साथ एक लव स्टोरी बहुत मतलब कॉमन सी है। तो एक राय धनपत साहब की जो एक 3 कली की रागनी है और थोड़े परिप्रेक्ष्य के साथ अगर आप पेश करना चाहो तो। देखो इसमें जी एक रिसर्च तो ये बना है भाई किन लोगों ने क्या क्या योगदान दिया, हमारा जो संगीत है इसको कैसे कैसे विस्तार रूप में वो लेकर आए। और एक रिसर्च ये बना है भाई किस पर्टिकुलर कवि या सांगी ने अलग कुछ दिया। एक तो ये है कि बहुत सारे सांगी लगभग एक जैसी धुन जो है मैं बना के अपनी रचना का बजा रहे हैं, और एक वो है जिन्होंने अलग दिया है, एक्स फैक्टर जिसे हम कहते हैं। तो एक्स फैक्टर, तो वो 2 कवियां को हम इस सूची में रख सके हैं। वो एक तो स्वर्गीय बाजे भगत जी और दूसरे राय धनपत सिंह जी, जिन्होंने एक अलग ही विधा मतलब उसमें दिखाने का प्रयास करा। बहुत सारी जो धुन थी वो उन्होंने अपनी अलग उसमें बना के दिखाई है। बाकी सबसे जो शक्ति चली आएगी उससे नहरी बना कि वो जो 3 कलियां का भजन है, भजन के बराबर नहीं है। 3 कलियां हैं इब्रान जी के किस्से की, 3 कलियों की इसलिए क्योंकि यूजुअली रागनी जो होती है वो 4 कली की होती है, तो अपने आप में एक ऑक्सीमोरॉन है कि 3 कली की रागनी है, पर है मानी जाती है कि वो 3 कली की है। तो वो उसका भी मतलब क्या नारायण का आगे अपने गुरुजी के पास गए थे, वो सुनारिया की धर्म गुरुजी, हाँ सुनारिया में जम्मू अमीर जमुनादास, वो उनके पास गए थे। लेकिन उस टाइम पे बताओ हमें वो स्वर्ग से धार गए थे, तो वह 4थी कली फिर उन्होंने उसकी रचनाएं नहीं करी, वह 3 छोड़ दी उसकी। ये इसके पीछे का इतिहास का यूं बताओ है, बाकी साफ झूठना तो महात्मा गांधी जी की बात सुनो में नहीं आई। तो बाकी अगर लोगों को थोड़ी सी उसकी झलक मिल जाए तो शायद बेटर और रिलेट कर पाऊँ। वो हमने तो जो प्रस्तुतिकरण उसका दिया है वो फिल्मी उस पर कराया है, उसके अपने पास। चलो फिल्मी सुना दो। अच्छा, लोगों को मैं थोड़ा फर्क बताता हूँ क्योंकि ये वो थोड़ी इनसाइडर टॉक शायद लग रही होगी कि इसी बात करने लग रहे हैं कि एक दूसरे में जो इसके टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी बेरा हैं। यूजुअली हरियाणवी संगीत में जो ट्रेडिशनल हरियाणवी संगीत है उसमें 2 टाइप की धुन मानी जाती हैं, एक देसी और एक फिल्मी। फिल्मी यानी वो कि बॉलीवुड के गाने की तर्ज पे जो बड़े लिरिक्स में लगा के जो है गाई जाए, और देसी वो हैं जो विशुद्ध धुन है कि वो अपनी ओरिजिनल कंपोजिशन है। तो ये जो गाई जाती है 3 कली की रागनी, ये फिल्मी पे गाई जाती है, पर इसकी लिरिक्स बहुत बढ़िया है
और काफी सुनने लायक ये रागनी है। तो हीर रांझा के किस्से की रागनी है और कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि जब रांझा हीर की शादी हो जाती है अखन काणे से और वो बाबा बन जाता है, बाबा गोरखनाथ के पास जाता है कि बाबा मेरे कान पाड़ दो। और बाबा पूछा भाई तू जवान लड़का है बिल्कुल, तू क्या ऐसा तेरे साथ हो गया कि तेने कान पड़वाने पड़ गए, बाबा बनना पड़ गया। तो उस समाज में जहाँ एक लड़की का नाम वो नहीं ले सकता, तो लपेट के बात का है तो क्या बात कही सुधीर भाई है निटे का आपने सुनानी पड़ेगी, मेरे बगान लगा तो भाग जाएंगे सारे। तो राय धनपत सिंह जी ने बहुत विस्तार कराया है और एक बहुत बड़ा नाम भी है हमारा जो ये सागर क्षेत्र है। उनके बहुत सारे चेले हुए, आगे चलकर उनने भी बहुत सारी चीज दी है और उनके भी चेले मतलब जैसे आपने पार्टीशन की बात करी, एक दो चेले उनके भी वहाँ पाकिस्तान चले गए। मतलब आज हम पार्टीशन के अलावा एक हरियाणवी संगीत पे ये बात हो गई है हमारी टॉपिक। तो राय धनपत सिंह को आप एक मान सकते हैं कि उनके बहुत सारे चेले इतने कहा करते कि चाहे 3-4 ट्राली भर लो, इतने चेले हैं उनके रोहतक में, तो आधे तो पाकिस्तान चले गए। तो उनकी जो क्रिएशंस हैं, जिस टाइप की धुन, जिस टाइप की लिरिक्स उनकी थी, एक हम सोशल साइंसेज में पढ़ते हैं सबाल्टर्न स्टडीज की, जो नीचे डाउन ट्रोडन लोगों की बातें करती हैं, उनके विचार और उनकी फिलॉसफी, उनकी थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करती है। तो राय धनपत सिंह उस टाइप की एक, कहते हैं एक हाई कल्चर होता है, एक लो कल्चर होता है, तो वो उस लो कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं कि जहाँ गांव में क्या हो रहा है, गांव में लोग किस विषय पर बात कर रहे हैं और उस टाइप के जो धुन बनाए हैं। तो सुधीर भाई एक बार थोड़ा नजर दो। इसके साथ साथ एक जो उनकी विशिष्टता थी, एक हमने टर्म सुना है बहर ए तबील, भैया इस टाइप की हमारी धुन होया करती, कह नाले नो कह दिया चाहते उसमें बहर ए तबील, वो है बहर ए तबील। इसको लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं। एक तो बड़ा टेंट है हमारी इस पर विधा के ऊपर कि भाई इनका धुना का कोई नामकरण कदे हुआ ही नहीं। एक मात्र ये ऐसी धुन है बहर ए तबील, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कोई मुगलिया समय की ये होगी, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी है वो सारी वही की है। अब आप भी कई बार इसलिए बोलते हो भाई स्टैंजा व्हिच इज लॉन्ग दैट इज बहर ए तबील, नहीं, ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। पुराने टाइम में थोड़ा सा पीछे जाओ, जब ये अपना सांग जो है विधा स्थापित हो गई थी, सही इस रूप में आ गई थी और आगरा राजधानी हुआ करती मुगला की। तो इसके जो गायक कलाकार जो मंजे हुए उस्ताद आदमी जिन्हें बोलना है वो सारे के सारे यूपी के आया करते। आज भी एक उदाहरण है जो जुड़े हुए हैं लोग वो समझेंगे उस चीज में। नत्था सिंह का नाम है बड़ा फेमस होगा, मतलब नत्था सिंह यूपी के जो है हाथरसी, वो बहरे तबील बहुत बढ़िया गाया करते। तो ये वो चीज है। बाकी और धुना का जैसे एक बार धुना अपनी राय धनपत सिंह जी की क्या है उसने रस्सा खिंचाई या फिर रस्सा कस्सी। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में जाओ, इस धुन को समझने की कोशिश करें और इसके नाम में देखें तो कोई जुड़ाव ही नहीं है उस चीज का। जिसके जो समझ में आई वो उठाकर जो उन्होंने उनका नाम रख दिया। तो एक मात्र ये ऐसी धुन है बहरे तबील जिसका जो भी सोच समझ गया उस समय उन्होंने नाम रखा है, लेकिन ये है चीज इम्पोर्टेड अपनी है नहीं, हाँ लोकल नहीं है। तो मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशंस भी रहे हैं हरियाणवी सेमी क्लासिकल म्यूजिक में, ऐसा नहीं है कि आइसोलेशन में उसकी डेवलपमेंट हुई है। तो 3 गली की रागनी एक बार पहले वो बहरे तबील राय धनपत सिंह, चलो पहले बहरे तबील सुनाओ फिर 3 गली की रागनी। आपका बहरे तबील सुनाने जी कर रहे हैं। हाँ जी, पीछे तक जो आवाज आ रही है आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? तो कई ढंग से यह धुन गाई जा है। बाजे भगत जी ने 2-3 प्रकार से इसको गाया, पंडित लक्ष्मीचंद जी ने जो विस्तार कराया 2-3 प्रकार से उन्होंने कराया। अब राय धनपत सिंह जी वो इसमें किस प्रकार से गाओ है। किस्सा है नल दमयंती का। जब वो राजा नल जुआ खेल रहे थे और वो पुष्कर जो उनका भाई था चचेरा, उसके पास से में वो कलयुग खुद प्रवेश करके जो है उसको खिलाते थे। जब रानी दमयंती ने आभास हुआ इस चीज का, भाई राजा
गलत कर रहे हैं, इनको उठा देना चाहिए। तो वो अगर टोके है तो वो राजा नल उस टाइम पे किए गए हैं। मत दिए सीख मेरे नजदीक, मत दिए रसीख ना मेरे नजदीक, ओ मन आगा पछाना रयास दीख, एक अथम उठना हो नहीं से ठीक, मेरी बाजीर पूरी हो लड़े देर, मेरी बाजीर पूरी हो लड़े दे। ये इतनी लंबी लंबी धुन है, गाना छोड़ के। एक जो रस्सा खिंचाई या रस्सा कस्सी का जिक्र हुआ है, इसको पंडित लक्ष्मीचंद जी कुछ और प्रकार से उन्होंने विस्तार किया। राय धनपत सिंह जी ने थोड़ा सा उसको मोड़ दिया। और जब मैं राजस्थान गया, वहां से प्यारेलाल जी बहुत प्रसिद्ध भजनी है, वहां के बहुत बड़ा नाम है झुंझुनू जिले में। उन्होंने उसमें एक और वर्जन उसका नया दिया और उस धुन का नाम बताया उन्होंने रोणी। अब वह जिस बात ने कह दिया ना, रोण पर का मुंह हो जाए किसी का, उसका नाम वह रोणी धुन कराया उन्होंने। तो इन दोनों का कंपैरिजन करके सुनाऊंगे। तो ताराचंद के किस्से की बात है जो पंडित लक्ष्मीचंद जी ने धुन बनाई। उसके बाद एक जो राय धनपत सिंह जी का भजन है, उसके साथ वो दोनों का कैसे कैसे उन्होंने विस्तार किया। तो ताराचंद में वो हरिराम अपनी सेठानी ने कह रहा था, अगर मैं ताराचंद का नाश करना चाह रहा है, उसकी बड़ी ख्याति है, मैंने कोई पूछता ही नहीं। तो वह पूछा, सेठानी क्या करना चाह रहे हो सेठ जी? तो यहाँ पंडित लक्ष्मीचंद जी ने देखो कैसे उसका विस्तार करे। झूठ कपट छले ठगी बची, मैं खास करया चाहूं सू रह चाहूं सू, यो तारा चंद खटक समय उसका नाश करया चाहूं सू, नाश करया चाहूं सू। आगे चलत में इसे डालता लगी चारों करिया। तो राय धनपत सिंह जी ने अपना एक भजन बनाया। अगर ये चार चीज हैं, इन चार चीजें आदमी छोड़ दे तो जीवन उसका शुद्ध हो जाएगा। ये चोरी जुआ जामनी और पराई ना इन चारा ने छोड़ दे तो भाई फिर क्या की तकरार। तो ये धुना में बहुत सारा फर्क कर करके कविया ने जो है अपनी प्रतिभा दिखाई, उन्होंने इनका विस्तार किया। जो वह तीन कलियाणी है आपकी उन्हें क्रम नहीं वो एंड में करते हैं उसको। अच्छा, एक सोनी धुन है बड़ी फेमस, मतलब जो ज्यादा रागनी या सॉन्ग सुनते भी नहीं उन्हें बेरा हुआ कि सोनी गाई जाए, हर बात को गा ले उसने, मतलब बहरे तबील बहुत हार्ड मानी जाए क्योंकि सांस खींचा है, गाती आना सांस लंबा लेना पड़ा है। तो सोनी के बारे में थोड़ा बताओ मानते हैं। अब कोई शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है यहाँ पर सभा में? हरियाणा में गाते पाओगे शास्त्रीय संगीत की जानकारी जिसको? शास्त्रीय तो बहुत है पर शास्त्रीय नहीं है। शास्त्रीय संगीत में जो है
करिकुलम में जो कुछ राग पढ़ाए और सिखाए जाए, एक राग का नाम है उसमें सोहनी, शंकरा राग भी बोलते हैं उसको, शंकरा या सोहनी। फिर कुछ आदमी लोग कहते हैं ये जो धुन सोहनी हरियाणा की है, अब भैया जो है राग सोहनी पर बेस्ड है, या फिर कई लोग कहते हैं का राग सोहनी है, जबकि उसका कोई कोरिलेशन है ही नहीं। कैसे उनका नामकरण हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, हमारी धुना का मतलब कितने कोई डॉक्यूमेंटेशन तो कोई था ही नहीं, नामकरण भी अपने हिसाब से जिसके जो शुद्ध हमारी को नहीं चढ़ा दिया उन्होंने। अब हम बात करेंगे धुन की। ये जहां मतलब मार्मिक हिसाब किताब दिखाना है, अब भाई आदमी को देख के सुन के समझ के उस बात ने हरकावा भी तरले में, तो वो उस समय पे ये चीज प्रस्तुत करी जाया करती। सेठ ताराचंद के किस्से में ही है, जब वो सेठ ताराचंद वहां मनसाराम सेठ के पास पहुंचे 12 साल के बाद अपने लड़के ने छुटान, तो उस समय पे यहाँ पंडित लक्ष्मीचंद जी ने ये रचना करी इस चीज की। मैंने कोड़ी भर के सेठ जी आज 12 बरस में फिर मिले कोड़ी भर के सेठ जी आज 12 बरस में फिर मिले। ओए क्या करूं तकदीर ने लकड़ी तलक बेकवा दे, ओ लकड़ी तलक बेकवा दे, मेरा टूटे ने खुशकी करी तुम जब मिले, तुम तेरे मिले कोड़ी भर के सेठ जी आज 12 बरस में फिर मिले। अब यहाँ एक शब्द हो रहा है, मेरा टोटे ने खुशकी करी पर तुम जब मिले, जब तेरे मिले। तृप्ति जो शब्द है, तृप्ति, तृप्ति से तिर, ये वो शब्द यहाँ पर लगा रखा है। कई आदमी जो है तिर का मतलब नहीं समझ रहे, वो तिरन लग रहा है, वो तृप्ति से तिर जी शब्द। तो बाबुल की दुआएं लेती जा, मेरे ख्याल से इसी से इंस्पायर्ड है गाना, शायद कोई कोरिलेशन रहा उस टाइम पे। काफी बात हमने करी सुधीर भाई और बड़ा अच्छा लगा। इसमें अब शायद हम अपने सेशन के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं बिल्कुल बहुत आखिरी है आइसिंग ऑन द केक, तो चाहूंगा कि आप जो 3 कली की रागनी है उसके साथ खत्म करें इसको सेशन को, और शायद हमारा आखिरी सेशन होगा आज का, और तीनों को भी सुनाएं, खाली टेक नहीं। ध्यान पानी मुश्किल है, मैं याद दवा दूंगा बीच में, देखनी पड़ेगी इसमें अगर 3 मिलते रहेंगे तो। एक बार काट लीजिए, थोड़ा सा दोहराई नहीं जा रही कई बार, तो इस चक्कर में जाए तो मैं बीच में नहीं बोलूंगा, मैं 5 नहीं ऐसे। चलो आ जाएगी तो ध्यान देख लेंगे। हैं? एक सुना दो फिर आगे आ जाएंगे, कल याद आ जाएंगे। इसकी जो ओरिजिनल धुन है वो तो हमने पेरा नहीं, बाकी हमने तो जो है चढ़ाई नहीं फिल्मी भाई। एक वो गाना है हुई आंख बंद और ये दिल मुस्कुराया, दिल मुस्कुराया, कुछ इस टाइप की है। ये रख दे डबो दे कदे तेरा दे, ये राजा कह रहा है उस बाबा जी के पास जब गया, बाबा जी मेरी गलती नूर नहीं बन गई,
ये रख दे डबो दे कदे तेरा दे या डोर धनी के हाथ और किसने कह तू कौन सुने मेरी माया लुट गई नाथ। हे जी आशिकी का करना गुरुजी, ये रे आशिकी का करना गुरुजी, मेरी जान का सका कान पढ़ाने पड़ के गुरुजी में गाबरू बाका। और मेरे प्रेम की पटड़ी पकड़ा उस बैरी ने नाका, नाके में भी पोना साथी खोल दिया झाका। देखे डाका पड़ गया मेरे माल पे गुरुजी कल की रात, किसने कह तू कौन सुने मेरी माया लुट गई नाथ। बहुत खूब बहुत खूब। और बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत भाई आपका गजल में आने के लिए सोनीपत से। और हम सब गौरवान्वित हैं कि आपकी जो इतनी सुंदर आवाज़ में हमें दुनिया सुनने को मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। वो अंग्रेजी में कहा है ना, द प्लेजर इज ऑल माइन। तो इसी के बाद जी संपन्न करेंगे ये इतने कह के, और आप सब ने बड़े ध्यान से सुने उसके लिए मैं आभारी हूँ आपसे। वैसे तो मतलब बाय द प्रोग्राम तो एंकर्स को आ जाना चाहिए था अभी, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। एक्चुअली हमारा जो संगीत की विरासत है वो काफी गुम है अभी भी। जैसे अभी आप बात कर रहे थे दो कवियों की अलग अलग भाव से, ऐसी बात हम लगातार देखते हैं। जैसे ये हीरा वाला ही ले लो, एक बड़ी फेमस रागनी है कुएं पर लुगाइयां दोहरे काम के वकील का, वो एक ढंग है उस भाव को व्यक्त करने का। दूसरा जो आजकल वो रागनी विलुप्त हो चुकी है वो है कुएं की पनिहारी हो तुम जिला मत ना मानियो जो देखी हो बारात। दोनों एक ही वक्त की रागनियां हैं, दोनों उस वक्त की रागनी है जब रांझा घूम रहा है और पूछ रहा है कि क्या हीर यहाँ पे है। तो ये मतलब इस कवि का तो हम आज जिक्र ही नहीं करते जिसने दूसरी लिखी है। एक और भी है सर इसमें, ये दोनों होगी लगभग 150-200 साल पुरानी, और कुछ अपने जो कलाकार बंधु हैं उन्होंने बचा कर रखा है इसको। या रागनी भी यूं पूरी मिलती है। वो एरा दिखी या कौन खड़ी ओट में केवाड़ी की धुन बड़ी अलग है इसकी। ये पंडित जगन्नाथ जी की जो प्रणाली में है, राजकिशन जी ने तो गाई, और तो हमने किसी की सुनी नहीं। केवड़िया से लटके पिया कहे जाका जाकी, बहुत लंबी फेंके उड़ाए जहां की, कसम देवे जहां की। ये बहुत तो 1 मिनट और हो तो मैं इसकी वो धुन और सुना दूं। ये दिखी आए दिखिया कौन खड़ी ओट में केवाड़ी की, दिखिया कौन खड़ी ओट में केवाड़ी की, दिखिया कौन। हेरा पलक कुछ चांदना सा दिखा चित्र साड़ी में, जणो तारे खेल रहे चांद की उजाड़ी में। भया था पिस्तौल गोल पुतली सी काली में, जगमग जगमग होरी जानू रोशनी दिवाली में। वही रोशनी दिवाली में रे, रोशनी दिवाली में। ये रगी की होएगी किया कौन भूल्या, डगर अगाड़ी की दिखिया कौन। धन्यवाद।